आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। अगर आप किसी सरकारी इमारत में किसी काम से गए हैं तो जरा हो जाएं सावधान, क्योंकि सरकारी इमारत अब आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला कन्नौज में सामने आया, जहां सरकारी इमारतों की गुणवत्ता के साथ यहां भ्रष्टाचार की झलक देखने को मिली। तो बता दें कि कन्नौज में बने RTO कार्यालय में बनी नई इमारत का बीते 1 साल पहले काम शुरू हुआ था, जिसमें कार्यालय की इमारत को मार्च में हैंडओवर किया गया। तो इमारत को समाज कल्याण निगम ने बनवाया है, तो इसकी लागत 1,33,00,000 रुपए से ज्यादा थी। तो अब इस इमारत का यहाँ फर्श धस जाने से दहशत का माहौल बन गया है। तो वही इमारत में दरारें पड़ गई हैं, जिससे वो इमारत गिरने के कगार पर आ गई है। तो अब ऐसे में है जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ है तो वहीं अधिकारी भी खामोश हैं। इटावा में उस समय कोहराम मच गया जब यहाँ एक बेटे ने अपने माता पिता के साथ विधवा बहू को मूसल से कुचलकर मौत की घाट उतार दिया। वहीं हत्या की खबर सुन लोगों में दहशत है। तो मामला बसरेहर का है, के अभिनयपुरा का है, जहाँ वारदात अंजाम हुई। तो बताते हैं कि रुपयों को लेकर हुए विवाद में पिता से युवक की अनबन हो गई, जिसमें घटना अंजाम हुई। थाना बसरेहर का एक गांव है, वहां पर एक ये बड़ी घटना प्रकाश में आई है, जिसमें 3 व्यक्तियों की हत्या हुई है। इसमें पति, पत्नी और उनकी सगी विधवा बहन थी। और जैसा कि गांव वालों ने और अन्य लोगों ने, मौके के गवाहों ने बताया है कि इन तीनों की हत्या उन्हीं के बेटे ने मूसल से मार मार के पीट के की है। ये जघन्य अपराध है। इस विषय में मैंने विजिट कर लिया है घटनास्थल का भी, और ये मोर्चरी पे आ गया हूँ। और इसके पीछे प्रथम दृष्टिया ये समझ में आ रहा है कि पारिवारिक कुछ विवाद रहा होगा। लड़का भी कुछ बताया नशे का आदी था, इसके उसने हत्या कारित कर दी है और मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाए। योगी सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात करती हो, परंतु डॉक्टर ही मरीजों के प्रति लापरवाह हैं, तो इसकी बानगी मैनपुरी में देखने को मिली। यहाँ एक किशोरी को मामूली बुखार के चलते भर्ती कराया गया, जिसमें परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो साथ ही बाहर से दवाई मंगाने की बात भी कही। अब आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गए, तो पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हाथरस में 4 युवकों ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, तो पीड़िता को बेहोशी की हालत में वो छोड़कर फरार हो गए। साथ ही परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कराया है। हाँ, इसमें यह है कि लड़की का कहना है कि वो शाम को 7 बजे दूध लेने गई थी और वहीं पे उसके 2 लोग जिसको जानती है और 2 अज्ञात के खिलाफ FIR लिखाई है। मुकदमा दर्ज हो गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमेठी पर्वतपुर गांव में मवेशियों के लिए चारा काट रहे एक व्यक्ति पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें पिता भी फायरिंग में जख्मी हो गए। तो अपराधी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसमें बेटे की मौत हो गई। तो साथ ही घटना में थाना अध्यक्ष की लापरवाही पर SP ने उनको निलंबित कर दिया। यूपी की डायल 100 हमेशा से विवादों से घिरी हुई है। इसके चलते तेज रफ्तार डायल 100 ने हमीरपुर में एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सिद्धार्थनगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतकों को सूचना दी, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम को भेजा है। बरेली के आंवला में पुलिस ने 2 लोगों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। तो वहीं इनके पास से 50 पुड़िया स्मैक की बरामद की, जिसमें पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर दोनों को जेल भेजा है। बरेली के आंवला के कुंदरिया फैजुल्लापुर गांव के प्राथमिक विद्यालय की दुर्दशा हो रखी है। तो साथ ही स्कूल में न तो शिक्षक हैं और न ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। तो बच्चों को मिड डे मील भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में शिक्षक अपना ही रौब गाड़ते हैं। हरदोई के हरियावा में 2 पक्षों में हुई खूनी रंजिश के चलते गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्ष में फायरिंग हो गई। तो वहीं घटना के बाद 2 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लातूर में रफे के हज टूर ट्रैवल्स द्वारा लोगों को हज के लिए ले जाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी का मामला सामने आया। तो साथ ही इस ठगी में 50 लोग शिकार हुए हैं, जिसमें लोगों का आरोप है कि उनके द्वारा दिए गए एडवांस को लेकर ट्रैवल एजेंट ने उनको हज भेजने की बात कही थी, लेकिन और लोगों से ज्यादा पैसे लेकर हज पर उनको भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस ने मामले में दखल देकर कार्रवाई की बात कही है।
जनता कांग्रेस पार्टी ने प्रेस के माध्यम से कोरिया जिले की जनता को एक संदेश दिया, जिसमें जोगी जी द्वारा बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनावी घोषणा पत्र को शपथ पत्र बनाकर जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया, जिसका आगाज 8 चरणों में किया जाएगा। साथ ही चिरमिरी में आम सभा को संबोधित करने के पश्चात हर व्यक्ति को शपथ पत्र का वितरण भी किया जाएगा। मुंबई से सटे थाने में मूसलाधार बारिश होने के बाद यहां जनजीवन असमान हो गया है। तो बीते 24 घंटे से यहां बारिश हो रही है, तो अभी और बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। कल रात से चल रही बारिश के कारण 24 घंटे जो बारिश हो रही है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, थाने में बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही है और यहाँ पे यातायात रुक चुकी है। जैसे कि ऑफिस से छूटने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें बहुत भारी बढ़ोतरी हो चुकी है। कई इलाकों में पानी भर चुका है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। जैसे कि बताया जाएगा और 24 घंटों में बड़ी मात्रा में भारी वर्षा की कलेक्टर ऑफिस और मनपा ने यहाँ पे बताया कि बड़ी मात्रा में बारिश होने वाली है, तो लोग सेफ रहे और सुरक्षित रहे। मोगा डीटीओ कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब यहाँ आरटीआई फरीदकोट के कुछ अधिकारियों ने दफ्तरों के कुछ कमरों को ताला जड़ दिया और काम कर रहे अधिकारियों को कमरों से बाहर निकाल दिया। तो अभी तक इन कारणों का पता नहीं चल सका है कि दफ्तर के इन विभागों को ताले क्यों लगाए गए। वहीं इस घटना के बारे में जब डीसी से जानकारी ली गई तो उन्होंने भी इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने साडे स्टाफ नूं कोई अपना अथॉरिटी लैटर वगैरह ਜਾਂ स्टाफ ताले लगाउण दा कोई कारण नहीं दस्सिया। सिर्फ उन्होंने ताले लगा के एक कागज़ वाइट कागज़ जिहड़ा दरवाज़िਆਂ ते चस्पा कीता सी, जिहदे ते लिखिया गया सी कि बा हुक्म आरटीआई फरीदकोट। बाद दोपहर का टाइम सी, मैं कुछ टाइम तो नोट नहीं किया, मेरे स्टाफ वालों फोन किया गया कि भी सानू कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर कढ़ के ताले लगा दिते गए। फिर मैं जी रिपोर्ट हैगी इनफॉर्मेशन मानयोग डिप्टी कमिश्नर मोगा नूं